अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरजू अपने आप को शीशे में देख रही होगी और कहेगी कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत मजबूत हो आरजू। और इतने में वहाँ गुंजे आ जाएगी। आरजू गुंजे से पूछेगी क्या मसला है, तो गुंजे बताएगी कि आलिया मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। आरजू तैयार हो रही होगी और गुंजे कहेगी कि मैडम आप कहीं बाहर जा रही हैं। तो आरजू कहेगी क्या तुम्हें कोई मसला है? गुंजे कहेगी नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। और फिर आरजू वहाँ से जाने लगती है और आगे से आलिया मिल जाती है। आलिया कहेगी आरजू तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम बाहर जा रही हो? आरजू कहेगी हाँ मैं बाहर जा रही हूँ। आरजू कहेगी क्या आपको मेरे बाहर जाने पर एतराज है? आलिया कहेगी हाँ एतराज है। आलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि अभी तुम्हारे शोहर को मरे हुए 1 हफ्ता हुआ है, अभी उसका जिस्म भी ठंडा नहीं हुआ होगा और तुम तफरीह पर जा रही हो। आरजू कहेगी कि माँ अगर आपके पास भी कनान जैसा शोहर होता तो आपके पास भी बहुत काम होते, क्योंकि कनान मेरे लिए बहुत सारे काम छोड़ कर गया है। ये बात सुनकर आलिया कहेगी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अगर मरने वालों की इज्जत नहीं कर सकती तो तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। आरजू कहेगी कि आप कौन होती है मुझ पर हुक्म चलाने वाली, और ये कहकर आरजू वहाँ से चली जाती है। आलिया आरजू को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होगी और दूसरी तरफ हम जैनब और सलीम को देखेंगे। सलीम को जैनब को इस तरह होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा, लेकिन जैनब खुश नहीं होती क्योंकि उसे वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जो कुछ उसके साथ हुआ होता है। सलीम जब जैनब को इस तरह और जैनब को कहेगा कि घबराना नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ। जैनब कहेगी मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ? और फिर हम कनान को देखेंगे जो बड़ी मुश्किल से चलकर जा रहा होगा और साथ मैलिक भी होगी। मैलिक कनान को कहेगी कि आप सब्र करें, मैं एक बस को रोकती हूँ, आप खुद से नहीं चल सकते, आपको तकलीफ हो रही है। फिर कनान एक साइड पर बैठ जाएगा और मैलिक एक गाड़ी को रोकेगी और फिर मैलिक कनान को उस गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि सलीम बहुत ज्यादा खुश होगा और गुलनूर भी वहाँ आ जाएगी। गुलनूर पूछेगी क्या हुआ है, इतने खुश क्यों हो, क्या मैलिक भी यहाँ है? सलीम कहेगा नहीं मैलिक यहाँ नहीं है। और फिर गुलनूर मैलिक को कॉल करेगी और फिर मैलिक कॉल उठा लेगी। गुलनूर पूछेगी कि आपा कहाँ है, जब सुबह मैं उठी तो आप वहाँ नहीं थी। तो मैलिक बताएगी मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर आई हूँ, वो काम खत्म करके मैं वापिस आ जाऊंगी। ये कहकर मैलिक फोन बंद कर देगी और फिर वहाँ डॉक्टर आ जाएगा। सलीम पूछेगा कि मेरी बीवी की हालत कैसी है, तो डॉक्टर बताएगा कि अब आपकी बीवी ठीक है और कल तक आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम कनान को देखेंगे जो हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होगा। मैलिक डॉक्टर से पूछेगी डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है? डॉक्टर कहेगा नहीं, मैं इन्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ, इन्हें बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है, ये जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करेगी मैलिक। और फिर मैलिक कनान को वहाँ से लेकर जा रही होगी। कनान कहेगा अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें और ज्यादा मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये कहकर वहाँ से कनान जा रहा होगा। मैलिक कनान से कहेगी कि आपको कोई देख ले, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। ये कहकर मैलिक कनान को वहाँ से लेकर चली जाएगी। और फिर हम मुराद को देखेंगे जो भाग रहा होगा क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। और मुराद भागते हुए एक घर में घुस आता है और वो लड़की कहेगी कि तुम कौन हो, तुम क्यों हमारे घर में घुस आए हो? और मुराद कहेगा कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए यहाँ छुपा लो, प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि यहाँ से जाते हुए मैं पड़ोसियों को बुलाऊं। और फिर हम देखेंगे कि लड़की जब बाहर निकलेगी तो वो 2 आदमियों को देखेगी और वो देखते ही वो डर जाएगी और वो आदमी पूछेंगे कि क्या तुमने मुराद को देखा? तो वो दूसरी तरफ इशारा करेगी कि मैंने उस तरफ जाते देखा है। तो इस तरह वो दोनों लड़के उस तरफ चले जाएंगे। इसके बाद वो लड़की अंदर आएगी, मुराद उसका शुक्रिया अदा करेगा। वो लड़की जिसका नाम फेरिड होगा वो मुराद से कहेगी कि जाओ यहाँ से अब। और फिर वहाँ एक आंटी आ जाएगी और वो फेरिड से पूछेगी कि ये लड़का कौन है? तो फेरिड कहेगी कि ये बिजली ठीक करने के लिए आया है, जिस पर मुराद हाँ में सर हिलाएगा और कहेगा कि मैं बिजली ठीक करने के लिए आया हूँ। और फिर वो खातून कहेगी ठीक है तुम बिजली ठीक करने आए तो बिजली ठीक करो, यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर हम देखेंगे कि मुराद बिजली ठीक करने का बहाना कर रहा होगा और वो आंटी वहाँ से चली जाएगी। और फिर मुराद फेरिड का शुक्रिया अदा करेगा। वो लड़की मुराद को घर से बाहर निकाल देगी और दरवाजा बंद कर लेगी। मुराद फेरिड से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। और फिर हम देखेंगे कि आरजू अपने बाप के पास आएगी और कहेगी कि बाबा आप जनाजे पर क्यों थे, आप क्यों वापिस आ गए हैं मुझे तकलीफ देने के लिए? और फिर आरजू का बाप कहेगा कि यहाँ पर चाले चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कनान के एक्सीडेंट से पहले उससे तलाक ले चुकी थी। आरजू कहेगी कि मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है, अब मैं दोबारा आपको उस फार्म हाउस में दोबारा ना देखूं, मैं उस फार्म हाउस की मलका हूँ। ये कहकर आरजू वहाँ से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि मैलिक कनान को घर ले आएगी और कहेगी कि आपको अब घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। तो कनान कहेगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरा कभी भी इंतजार नहीं करती, वो तो मेरी मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश है। ये सुनकर मैलिक कहेगी कि आप ऐसा ना कहें,
वो आपकी बीवी है। जी व्यूअर्स, हम देखेंगे कि ज़ैनब को होश आ जाती है। ज़ैनब बहुत ज्यादा खुश होती है और एलिफ और नूरगुल को अपने पास देखकर खुश हो रही होगी और कहेगी कि एलिफ अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। एलिफ कहेगी आपा आप जल्दी से घर आ जाएं, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर एलिफ वहां से चली जाएगी। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।